वीडियो में हम जो है फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फैक्टराइजेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक तो फैक्टराइजेशन होती है जो नंबर्स की होती थी, जो हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में कवर की थी। वो क्या थी कि हम किसी भी जैसे नंबर है उसको फैक्टर्स में लिख रहे थे, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। जैसे 6 है तो इसके फैक्टर्स कौन से हो रहे थे, 2 × 3, ऐसे ही। या जैसे अगर 12 है तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से थे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। 2 × 2 × 3 तो इसके 12 के फैक्टर ऐसे निकल रहे थे। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें प्राइम नंबर्स को तो आपका सेम आंसर आ जाए। अगर इसको 12 के फैक्टर दूसरे निकालें तो आपको जो है 4 × 3 भी हो सकते हैं। और इसके अगर 6 के फैक्टर्स निकालें तो 2 × 2 × 2 ये नहीं होगा, बस 2 × 3 होगा, 3 × 3 3 × 2। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाले थे। मतलब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो एक जो आंसर हो वो सेम आ जाए, जो भी गिवन नंबर हो। तो ये थी हमारी नंबर्स की फैक्टराइजेशन। लेकिन अब हम जो है अलजेब्रा की जो फैक्टराइजेशन करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो कैसे होगी वो देखते हैं। कि हम जो है इनको नंबर्स इसको जैसे एक एक्सप्रेशन है x² + 4x, इसके x से फैक्टर्स निकालें जो जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आ जाए। वो कैसे होती है, जो कल लास्ट में मैंने आपके साथ फार्मूला वाली शीट शेयर की थी, तो वो फार्मूले थे। ठीक है, a+b होल स्क्वायर, इसका फार्मूला 2 3 में इधर लिख देता हूँ। a+b होल स्क्वायर, a−b होल स्क्वायर, a² - b² a³ - b³ a+b होल क्यूब, a−b होल क्यूब। कम से कम ये वाले जो फार्मूले हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए टेस्ट में, ताकि आपको जो है जल्दी से आप जो है ना उसके फैक्टर्स निकाल सके। ठीक है, तो ये फैक्टराइज है, ये क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करें x² + 4x को। ये बहुत ही आसान है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है। तो कैसे होगा, आप में से कोई बता सकता है? इनके मैं बताऊं कि आपने क्या करना है, देखना है इनके, इनको देखो ना आप, x² को x×x लिख सकते हैं, और 4 को आप जो है 4×x लिख सकते हैं। ऐसा ही है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दो टर्म्स है ना, एक टर्म आपका ये है, दो टर्म आपका ये, दूसरा टर्म ये है। दो टर्म्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनमें देखना है कॉमन क्या है इन दोनों में। तो कॉमन हमने देखा कि एक्स जो है इधर भी है तो इधर भी है, तो मैंने एक्स कॉमन कर लिया। ठीक है, अब जो है बाकी जो है जो बच गया, तो x + 4। तो ये इसके जो है ना फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइज हो गए। तो इसी तरीके से आप देखें, इसको आप अगर प्रूफ करें, प्रूफ कैसे होगा, इनको जो मजीद सॉल्व करें नीचे, तो एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वापस x² हो जाएगा, +4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x हो जाएगा। तो मतलब आपका सेम आंसर आ जाएगा जो पहले था। तो इसका फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं, फर्स्ट तरीका। ये तो बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, जो भी कॉमन होगा दोनों टर्म में से वो निकालना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ उधर, 9x³ +3xy, इसके फैक्टर्स निकालें। तो देखें, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। इन दो टर्म्स है ना, दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है, आप देखें तो 3x, 3x इसमें भी, ये 3x इसमें भी 3x है, तो 3x में कॉमन कर लेता हूँ। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में हो, GCF जिसे बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फिर जो हमने कॉमन निकाला है वो इन दोनों से डिवाइड करेंगे। एक दूसरा स्टेप में आपको समझाता हूँ कि क्या एग्जांपल था, 9x³ + 3xy। ठीक है,
अब आपने कॉमन क्या निकाला इस केस में? आपने कॉमन निकाला है 3x एज ए कॉमन इन बोथ, बोथ में कॉमन है। तो आपने क्या करना है, जो नंबर कॉमन निकाला है ना, उनको इन नंबरों से करना है डिवाइड, टर्म से करना है डिवाइड, ठीक है। अब आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन कैसे होती है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, समझा दिया है अच्छे तरीके से। तो अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। फिर भी नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताएं, तो कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए सेक्शन रखूं। लेकिन ये बेसिक चीजें ये आपको आनी चाहिए। तो कैसे डिवीजन होती है? तो आपने जो है 3x, ये 1 टाइम 3, ये 3 टाइम 3, ठीक है। और ये 1 टाइम x, ये पावर्स जो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसका पावर 1 है, इसका 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट टर्म आ गया 3x एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये आपका 3x, ये आपका 3x कैंसिल हो गया, बाकी y बच गया। तो आपका ये बच गया। दूसरा जो कॉमन निकला है वो भी आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके जो है इसके फैक्टराइज निकल गए। आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल इधर ही सेम तरीके का लेता हूँ कि 12y, 12y पावर क्यूब, ठीक है। और प्लस 4x। अब इन दोनों में पता है कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसका कॉमन कैसे निकलेगा? खाली 4 निकलेगा। वेरी गुड, खाली 4 कॉमन निकलेगा। तो हमने क्या किया, 4 निकाला अलग से, बाकी क्या बचा? अब क्या करना है स्टेप, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को 4 से करना है डिवाइड। तो ये आपका 1 टाइम 4, ये 3 टाइम 4, तो ये 3y क्यूब हो गया। और प्लस ये आपका 1 टाइम 4, ये 1 टाइम 4, तो ये x हो गया। तो ये आपकी जो है आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप देखते हैं, दूसरे तरीके देखते हैं। 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ये भी आई थिंक सेम तरीका है। ये बताएं कैसे होगा, इनमें कॉमन क्या है? तो इसमें देखें, तो इसमें आपने 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो आपने 5 फाइव एक्स स्क्वायर। एक्स भी, एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। बाकी क्या बचा? आपके पास एक्स बचा, और ये इधर आपके पास 2 बचा। तो ये आपका आंसर है। अब देखो इसको प्रूव करना है, तो आपने प्रूव कैसे किया? इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 × 1 5, x² × x, एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस 2x, 5 × 2 10, ये आपका 10 हो गया। और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो मतलब सेम आपका वही आंसर, तो प्रूफ भी होगा आपका। यस, x² + 6x + 9। इसका आप में से कोई बता सकता है कि ये कैसे होगा? सर ये A+B होल स्क्वायर इसका फॉर्मूले के साथ मिडिल यस, a + b होल टर्म ब्रेक स्क्वायर। करेंगे, बाद में निकलेगा। तो आप जो है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि a + b होल स्क्वायर, तो ये है a² + 2ab + b², ऐसे ही है। तो इस केस में देखें तो आपका ऐसे ही बन रहा है। ये ए आप सपोज करें कि ए आपका एक्स है, और बी आपका जो है। अब ये कैसे चेक करना है, आपने फर्स्ट आप जो ना, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म,
ये लास्ट टर्म होता है, ये होता है मिडिल टर्म। ये चीज अपने पास नोट कर लें। ठीक है, ये मिडिल टर्म हो गया, और ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और ये आपका जो है लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करना है कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, फार्मूले में क्या चीजें हैं, फर्स्ट टर्म आपका स्क्वायर है, सेकंड लास्ट टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आप देखें, फर्स्ट टर्म आपका स्क्वायर है ए एक्स है, लास्ट टर्म थ्री स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर नाइन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है थ्री के बराबर है। अब इस फार्मूले के हिसाब से आप पुट करके देखें, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ए क्या है, एक्स, ये स्क्वायर हो गया, प्लस टू, ए क्या है एक्स, और बी क्या है थ्री है, प्लस, फिर आपने थ्री स्क्वायर कर दिया। अब इसको चेक कैसे करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, जवाब ये सेम आ रहा है, ये चेक करना है। तो आपने देखे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, आ गया सेम। तो मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर आपने जो क्या करना है, एक्स की जगह एक्स रखना है प्लस, और थ्री आपने होल स्क्वायर कर देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करना है कि एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फार्मूले कहा था कि आप प्रूव भी करें अपने पास। एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, खासतौर पे जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं ना, वो जरूर इसको अटेंड करें। एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर जो है, इसको प्रूव करना है कि क्या इसका आंसर यही आ रहा है सेम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ऐसे है, ये प्रूव कर रहे हैं हम। ठीक है, जवाब हमने निकाल दिया, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, ऐसे ही है। ये अब मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको समझाई थी कि दो नंबर, दो ब्रैकेट्स की, दो ब्रैकेट्स में जो नंबर होते हैं उसको कैसे करना है। आपने एक को बाहर निकालनी है, मल्टी ब्रैकेट्स को, एक को सेम रखनी है। तो हमने इसको निकालना है, तो एक्स बार, फिर एक्स प्लस थ्री, प्लस, फिर थ्री बार एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। अब इनको एडिशन करें, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस नाइन। तो देखें, आपका वही सेम आंसर है जो आपने निकाला है। ठीक है, आगे मूव हो जाए। ये बात समझ में आ गई सबको। ये सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर, इसका देखें। अब देखिए, अब तो पहले पहले हमने देखना है ना, कॉमन देखना है, कॉमन भी हम हमें नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब देखें क्या होगा। अब आपको जो फार्मूले याद है ना, तो फिर आपके लिए कुछ भी जो है ना मसला नहीं है। फार्मूला याद नहीं है आपने, जो मैंने अभी अभी स्क्रीन पर लिखे हैं ना, कम से कम ये फार्मूले आपको आने चाहिए। या फिर भी अगर भी आप जो है पेरी मेडिकल के हैं और आपको मुश्किलात हो रही है फार्मूला याद करने के लिए, तो कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जो मैं फार्मूला दे रहा लिख रहा हूँ, ऐसे फार्मूला खुद देख लेना। मैं टाइम जाया हो जाएगा अगर लिख दूंगा सारा। तो कम से कम आपको ये फार्मूले जो है ना आने, याद होने चाहिए, जबानी, आंखें बंद करके याद होने चाहिए। ठीक है, इनकी ये किसके इक्वल है। अच्छा, तो ये देखें, अगर आप बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो ये आपका देखें। सर ये जी जी।
ये सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये एस स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऐसा ही है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और डिफरेंस किसका है? जो दो स्क्वायर हैं, ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इस केस में देखें, ये स्क्वायर में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये 25y स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको यस 5y सर। होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हो गया, क्लियर हो गया। बस आपने ये देखना है कि ये इसको क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर जो इसको स्क्वायर में लिख सकें। दूसरा तरीका ये है, आपने क्या करना है, इसके अंडर रूट निकालने हैं। 16x स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट निकालें तो क्या होगा? अंडर रूट। अंडर रूट हमने किया है, कवर किया है ये चीजें हमने पिछले क्लासेस में। तो आपने, आपको पता है कि 4x आएगा। इसी तरीके से 25y स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकालें तो क्या आ जाएगा? 5y आ जाएगा। ये अंडर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया है, ये जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए हर चीज जो है ना मैथमेटिक्स में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तभी मैंने आपको जीरो से स्टार्ट करवाया, ताकि फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी समझ सके हम चीजों को, और इंजीनियरिंग वाले भी समझ सकें। ठीक है, तो ये तरीका है इसको देखने का कि कैसे मालूम होता है। अब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ये सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इस केस में देखें, ए हमारा क्या है? ए है 4x, बी है 5y। तो ये एक क्वेश्चन में हम रखें तो ए की जगह रखा हूं मैं 4x, ये इसके बराबर है ना ए प्लस बी। मैं थोड़ी पेन को भी चेंज कर रहा हूं। ये जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मतलब 4x प्लस बी क्या है? 5y। और इस केस में 4x-5y। आ गई बात समझ में? ये इसका आंसर है। अब इसको मैं प्रूव कराता हूँ, प्रूव कैसे होगा, या प्रूव कर लेंगे खुद? मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ उधर। तो 4x+5y और 4x-5y, इसको आपने क्या करना है? सेम तरीका, एक ब्रैकेट बाहर निकाले तो ये मैं ये वाली बाहर निकालता हूँ, 4x, तो ये 4x+5y माइनस 5y, 4x+5y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 20 माइनस ये क्या है? 20xy, और माइनस 25y स्क्वायर। तो ये देखें आपस में ये +20xy -20xy, बाकी क्या बचा? ये टर्म और दूसरा ये टर्म। तो ये 16x स्क्वायर -25y स्क्वायर। देखिए आपका सेम आंसर आ गया। क्लियर है बात? आगे चलें। x स्क्वायर -10x+25, इसका भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर सही के तरीके से होगा। मैं अभी ये जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम बचा है, तो दूसरे एग्जांपल भी देखें, कर लें। तो ये आपका ए जो है आपका x के बराबर है, बी बराबर 5 के, ऐसे ही है। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर+2, a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर+2ab+b स्क्वायर। तो ए बी क्या है? ए आपकी x है, बी क्या है? आपकी 5 है, +5 स्क्वायर, सेम है। और सॉरी, ये फार्मूला आपका लगेगा a-b होल स्क्वायर वाला, ए माइनस। a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे होता है, बस फर्क ये होता है कि आपने इधर जो है ना माइनस होती है। मैं क्या करता हूँ, दोनों फार्मूला लिख देता हूँ।
ठीक है, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप नोट करें, दोनों फार्मूले सेम है, बस इधर माइनस है और इधर प्लस है। ठीक है, तो हमने ये देखे माइनस है इधर, तो हमने ये वाला फार्मूला उठाना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने इधर भी ये प्लस माइनस है, तो हमने गलती से प्लस दे दिए, तो हम जो है इसको माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो मतलब जो है ये आपकी x-5 होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आप बेशक इसको खुद प्रूव कर लें, कोई इशू हो कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, ताकि हम जो है आप आगे आगे देखें ना, इससे और मुश्किलात होगी आपको। आपने ये पॉइंट एक ही टॉपिक मैंने लिया आप लोगों के लिए, फैक्टराइजेशन, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से आपको आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। फैक्टराइज 5x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस 15। इसमें कैसे होगा? इसमें देखिए चार टर्म्स है हमारे पास, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। अब हम देखें तो ये 15x और 15 ये कॉमन हो सकता है इनमें से 15, और ये y इसमें कॉमन हो सकता है। तो क्या मैं इसको रीअरेंज कर लूं? 15x माइनस 15 प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं डिवाइड करता हूँ दो पोर्शन में, एक पोर्शन ये करता हूँ, एक पोर्शन ये करता हूँ। ठीक है, अब इस पोर्शन में फर्स्ट वाले पोर्शन में आप देखें तो मुझे 15 नजर आ रहा है एज ए कॉमन। तो मैं क्या करता हूँ, 15 कॉमन लेता हूँ, x-1 का लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरे पोर्शन में मुझे नजर आ रहा है y कॉमन नजर आ रहा है, इस वाले पोर्शन में मुझे y कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस y का लेता हूँ कॉमन। ठीक है, प्लस y का लेता हूँ, तो आपके पास क्या बचा, 1 - x। ऐसे ही है, सही कर रहा हूं मैं? अब हम हमें एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या है कि हमने ऐसी ट्रिक लगानी है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए। जो पिछले दो भी एग्जांपल ऐसे किए हैं, वैसे ही था ना, एक ब्रैकेट हम निकाल रहे थे, एक हम जो है सेम ले रहे थे। तो ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाई की जगह मैं माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको जो है समझाने के लिए स्टेप किया, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। अब क्या आंसर आ जाएगा, तो ये -1 होगा और ये +1 x होगा। सही है, इसको मैं और भी रीअरेंज कर लूं इस वाले स्टेप में, इधर ही मैं इस वाले स्टेज में रीअरेंज कर लूं, तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं कि ये हो जाएगा x-1, ये माइनस बाय सेम होगा। सही है, आ रही बात समझ में? तो अब देखें, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट x-1 है, दूसरा जो है 15 - y करेंगे, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन है, इसको प्रूव करना है, मैं प्रूव भी करवाता हूँ, थोड़ा ये डिफिकल्ट स्टेप थे, प्रूफ भी मैं आपको कराता हूँ। ये देखिए सेम आंसर प्रूव हो रहा है हमारा। तो x-1 और दूसरी एक है ब्रैकेट है 15 - y। तो हम क्या करते हैं, x-1 को बाहर निकालते हैं, तो ये x, ये 15 - y, अब ये -1 है और ये 15 - y, ऐसा ही है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -xy। ठीक है, और ये -15, और ये +y। सेम आंसर आ गया।
देखिए ये वाला आंसर जो है, ये आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, और ये जो आंसर हमें मिला था ये सेम है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके फैक्टर्स देखें कैसे निकाले हमने। x³ -27। x³ -27। इसका बताएं। अब देखिए ये फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे 100% कन्फर्म है। आप अगर सारे पेरी मेडिकल के हैं तो। सर ये a - b³ नहीं, a - b³ कैसे होगा? ये फार्मूला कुछ सर a³ और a³ - b³ होगा। ठीक है, तो a³ - b³ किसके बराबर होता है? a - b ब्रैकेट, और दूसरी है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो ये फार्मूला इसके बराबर है। अब इसको देखें कि क्या वाकई हम क्यूब में हैं। क्या ये तो क्यूब है कि, या क्या ये क्यूब हो सकता है? तो इसका हम जो है ना कैसे करेंगे, क्यूब रूट मालूम करेंगे। ठीक है, सर ये क्यूब रूट मालूम 3 पे करेंगे। क्यूब आएगा। एक मिनट, हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो। ओके, सो अब इसको देखें तो x³ - 27, अब इसका क्या होगा, कैसे मालूम होगा? ये तो मैं डायरेक्टली तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप न्यू है, आपको पता नहीं हो रहा, तो क्यूब रूट्स हमने मालूम किए थे। याद आ रहा है? तो इसके क्यूब रूट्स मालूम करने होंगे। तो इसका x आएगा, 27 का क्यूब रूट कैसे आएगा? तो क्या क्यूब रूट कैसे निकालना है? 27 है ना, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 3, तो ये 3 9 टाइम 3 27, फिर 3 3 टाइम 3, और तो क्यूब क्यूब रूट है तो 3 जो है, हम जो जोड़े लेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x³ - 3 क्यूब। इसको प्रूव कैसे करना है? आपने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो मतलब सही है। तो मतलब ये हमारा फार्मूला जो है ना इसमें वैलिड जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले को। तो ये फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं कि x - 3, ठीक है, और दूसरा है x² प्लस 3x प्लस 9। ये आपका आंसर है। इसको आप प्रूव खुद कीजिएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब फार्मूले आपको याद होंगे तो आपकी चीजें आसान होगी। दूसरा एग्जांपल मैं इधर देता हूँ, आप उसका करें, खुद करें कि 9x प्लस 12xy माइनस 24x², इसके फैक्टर्स कैसे होंगे?
सो इसमें कॉमन निकलेगा, पहले ये रीअरेंज में जो करेंगे है और फिर ये कॉमन। देखो कॉमन निकलेगा, तो हमने कॉमन निकाला तो 3x आई थिंक कॉमन है, ऐसे ही ना। तो ये 1 + 4y माइनस, ये आपका क्या बचेगा, 8x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका बताएं, फैक्टराइज करें इसको। 50x³ माइनस 18 x वाई स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करें, जल्दी जल्दी बताएं कैसे होगा। ये अभी अभी मैंने बनाया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। ऐसी प्रैक्टिस आप मैक्सिमम जो है ना करें। आ रहा है समझ में किसी को? 2x कॉमन निकालेंगे। वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेप देखें, इसको कॉमन निकालें, मैं इधर कर लेता हूँ इसको सॉल्यूशन। तो कॉमन निकालें तो क्या होगा, 2x इसका कॉमन है, बाकी आपका बचा 25x² माइनस 9y², ऐसे ही है। अब आसान है। अब क्या करना है, अब आपने जो है, जो ये ब्रैकेट में अंदर है ना, इनके ऊपर देखिए फार्मूला, ये तो आपका कॉमन निकल गया, ये आजाद हो गया, एक टर्म आपका ये मिल गया, फैक्टर समझो। दूसरा आपने इनमें से कॉमन निकालना है, और कॉमन नहीं निकलेगा, अब फार्मूला लगाए, फार्मूला क्या है, a² - b² वाला फार्मूला लगाए। तो देखिए ना, a² - b² फोर का फाइव फार्मूला लगाए। एक्स होल तो स्क्वायर। 2x आपने सेम रखा, इसको मैं क्या करता हूँ, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर आप क्या करें कि आप जो है इसका 5x² माइनस 3y² ऐसे ही है। फिर आपने इसको फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, ये 2x आपका सेम रहेगा, एक ब्रैकेट आपकी, आपकी जो है क्या आएगी, 5x प्लस थ्री प्लस वाई 3y। वेरी गुड, 5x माइनस 3y। तो ये आपके जो है ना इसके फैक्टर्स निकल गए। 5x - 3y। ये आपके जो है ना सारे ये फैक्टर्स आपके ये हैं। अब आप इसको प्रूव भी करेंगे ना, तो फिर भी आपका जो आंसर आएगा ना ये आएगा। ये आप खुद कीजिएगा। अभी टाइम हमारा ज्यादा हो गया है इस सेशन का। तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ लें। आप जो है जितनी हो सके देखिए प्रैक्टिस कर लें। और फैक्टराइजेशन में देखिए कॉमन भी निकल सकता है, मिडिल ब्रैकेट भी, मिडिल जो है टर्म है वो उसको ब्रेक किया जा सकता है। फार्मूले जो है वो कोई भी फार्मूला लग सकता है। आपने अपने हिसाब से मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है। मैं जो है इसको 90% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा टेस्ट में। एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, बाकी तो यूजेज है ना, देखें जैसे अंडर रूट है, उसका यूजेज हमने इधर किया। हमने जो फैक्टर्स को यूजेज किया, काफी चीजें हमने इधर यूज की हैं। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इधर यूज कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ सारी चीजें कनेक्टेड है ना। तो आपने मैक्सिमम जो भी चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूँ वो आप लाजमी अटेंड करें। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस करें, उनको प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएं। और एप्टीट्यूड बुक जो है कोई भी ले लें,
वो जरूर उससे फॉलो करें, उसमें से आप अपनी जो प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। उसमें आपकी और भी जो है ना नॉलेज बढ़ेगी, इंग्लिश के पोर्शन की भी करें और मैथमेटिक्स के पोर्शन की भी करें। दो सब्जेक्ट हैं, इतनी ज्यादा ज्यादा आपको जो सिलेबस भी नहीं है, टाइम भी बहुत कम बचा है, जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब वहाँ एप्टीट्यूड बुक को ही उठा लें, उनमें से जो एमसीक्यूज हैं वो जरूर अटेंड कर लें।